साथियों नमस्कार। प्रजापति डिजिटल वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत के चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव को लेकर लगभग सभी ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिसको जिसको चुनाव लड़ना है, चाहे वो नए दावेदार हों या फिर पुराने दावेदार हों, सभी ने अपनी अपनी तैयारियां काफी तेजी के साथ में शुरू कर दी। इसी के संबंध में एक आप लोगों का सवाल निकल कर आ रहा है कि प्रधानी का बस्ता कब जमा हो, जो पुराने प्रधान हैं उनका बस्ता कब जमा हो। साथ ही साथ दो बड़े नियम भी इस बार लागू किए गए हैं। जो भी नए प्रत्याशी चुनाव में आना चाहते हैं या फिर पुराने प्रत्याशी चुनाव में आना चाहते हैं, उनके लिए दो नए नियम लागू हो सकते हैं, जो कि काफी हार्ड नियम माने जाते हैं इस बार। तो आइए जानते हैं पूरी खबर को। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों में शेयर कर दें। आइए बिना किसी देरी के इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानी का बस्ता कब जमा हो। देखिए साथियों, प्रधानी का बस्ता जो होता है वो चुनाव से पहले 3-4 महीने पहले ही जमा करा लिया जाता है। किसके पास? बीडीओ के पास या फिर सचिव के पास। प्रधानी का बस्ता होता है, इसे बैग कहते हैं, जिसमें आपकी ग्राम सभा के विकास कार्यों का लेखा जोखा होता है, रजिस्टर फाइल होता है, लेजर बुक होता है। ये सब आइटम्स बस्ते के अंतर्गत आते हैं। ये बस्ता जमा कराया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। चुनाव से पहले आचार संहिता लगती है तब। जब आचार संहिता पूर्ण रूप से लागू हो जाती है, उस समय जितने भी प्रधान हैं प्रत्येक ग्राम पंचायत के, सभी अपने अपने बस्ते को बीडीओ के हवाले कर देते हैं, बीडीओ को सौंप देते हैं। यदि कोई नाकामी कर रहा है, बस्ता नहीं जमा कर रहा है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा यानी कि जिला अधिकारी के द्वारा करी जाती है। भाई, आपका समय हो गया है, कार्यकाल पूरा हो गया है, चुनाव दूसरा होना है, आप बस्ता क्यों नहीं जमा कर रहे हैं? इसीलिए कार्रवाई की जाती है, किसी किसी पर, सब पर नहीं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि बस्ता जमा कब होगा। तो इस बार जो है बस्ता जमा होगा दिसंबर या जनवरी महीने में। दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के शुरुआती दिनों में इस बार बस्ता जमा होने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, क्योंकि अप्रैल महीने में चुनाव होना है, जिसका हमने आप सभी को जिक्र दिखा दिया होगा कि इस बार जो चुनाव होने वाला है वो 20 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान होगा, 25 अप्रैल को दूसरे चरण का, 30 अप्रैल को तीसरे चरण का और चौथे चरण का 4 मई को। इस प्रकार से इस बार चुनाव होने वाला है। अब हम बात करेंगे दो तगड़े नियम इस बार कौन कौन से लिए लागू किए गए। पहला तो तगड़ा नियम यह है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता को इस बार लागू किया जा रहा है कि ग्राम पंचायत चुनाव में, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य का हो या फिर ग्राम प्रधानी का। सबसे ज्यादा दिलचस्पी आती है ग्राम प्रधानी के चुनाव में। शैक्षणिक योग्यता क्या है? जो लोग शिक्षित नहीं है उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, यानी कि निरक्षर व्यक्ति, अंगूठा टेक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? नीचे से लेकर ऊपरी स्तर तक हर एक व्यक्ति, हर एक डिपार्ट पढ़ा लिखा है। आप 2 से 3 या 4-5 गांव के मुखिया बनने जा रहे हैं, आप शिक्षित नहीं है तो भला आप कैसे विकास के कार्यों को समझ पाएंगे? कैसे क्या होगा? अभी हमने कल एक वीडियो देखा था, तो उनको अपने जिला अधिकारी का नाम नहीं मालूम था, गांव के प्रधान थे। डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर की बात है। ऐसे ऐसे लोग हैं, प्रधान जी को अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम नहीं मालूम, तो आगे क्या कार्य करवा पाएंगे? तो इसलिए शिक्षित होना समाज में बहुत ही जरूरी है। जो फ्यूचर हम लोगों का है वो तो बहुत ही विदाउट एजुकेशन के संभव हो ही नहीं सकता। तो मिनिमम आप हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट किए होने चाहिए, तभी आप चुनाव के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं। अब बात करते हैं दूसरा तगड़ा नियम यह है कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले इस बार चुनाव में नहीं आ सकते। इस पर पिछली बार भी बात संज्ञान में ली गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसको लागू नहीं किया गया था। हो सकता है इस बार 2026 में ये नियम लागू कर दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन काफी तेजी के साथ में बढ़ रही है
जब ये पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इससे काफ़ी बड़ा प्रभाव समाज के ऊपर पड़ रहा है। बेरोजगारी पर समस्या बढ़ रही है, भुखमरी की समस्या हो सकती है और महंगाई की समस्या हो सकती है। यही सब समस्या होती है। इसलिए जो निचले स्तर का चुनाव है, ग्राम प्रधानी का चुनाव है, बीडीसी का, जिला पंचायत सदस्य का, इनसे लागू किया जाएगा तो जो व्यक्ति होगा वो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, पॉपुलेशन कंट्रोलिंग में थोड़ी हेल्प। तो ये थी आज की जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। धन्यवाद साथियों।